हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस भी। वीडियो ऑन कर लेता हूँ मैं पहले। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि कल के ट्रेड के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों हमने कल पोजीशन कैरी की थी। बिकॉज हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है बीटीएसटी का, वो लास्ट 2 मंथ्स में काफ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। बावजूद उसके मैंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। आई विल ट्राई, जब भी मैं कोई डिसीजन लेता हूँ तो एक वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दिया करूँगा, ताकि आपको भी समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। बिकॉज काफ़ी सारे लोग पैनिक में आ जाते हैं, मुझे मैसेज और कॉल करते हैं, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कल का जो हमारा कॉल था वो था 24,950 का सी, 12 जून का कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करके बाय करने के लिए बोला था, बाय अगेन 220। कल हमने पहले एक स्टॉप लॉस लिया 25 पॉइंट का लगभग, और फिर ये ट्रेड में एंट्री की। अब ये आपके सामने है। टाइम आप यहाँ पर देखो, आपको दिखेगा ये जो टाइम है 12:53, एग्जैक्ट 12:53 पे हमने बाय किया। अब हम लोग स्पॉट पे जाते हैं, निफ्टी देखते हैं, निफ्टी उस समय क्या चल रहा है। बारह बज के 55 मिनट 53 मिनट पे आते हैं। अगर आप ये कैंडल को देखो, ये 12:55 की कैंडल है। अगर इसका आप प्राइस देखो तो 25,135 का प्राइस था, राइट। और हमारे कॉल का जो प्राइस था वो 220 220 का हमारा प्राइस था सी का, और 25,135 या 25,130 इसके बीच में ही इंडेक्स था। फिर बावजूद उसके मार्केट में फॉल इतना बड़ा आया नहीं। अगर आप देखो, मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है 130 128 यहाँ पर बॉटम बना। ठीक है, 290 तक गया, मतलब जहाँ पे हमने ऑप्शन बाय किया था वहाँ से 40-45 पॉइंट डाउन है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन 20 पॉइंट्स या 22 पॉइंट्स नीचे होना चाहिए था। बाद में क्लोजिंग दी 100 के आसपास, 104 के आसपास क्लोजिंग दी। बट हमारे ऑप्शन का प्राइस क्या बोल रहा है, 12:53 का कॉल था। ये देखो 12:55 में देख रहा हूँ, तो 220 222 का प्राइस था। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये नीचे आया, और नीचे जाते गया, ये नीचे जाते गया। लगभग 170 के आसपास की क्लोजिंग थी। अब ये फॉल आने का रीज़न क्या है, मार्केट में इतना बड़ा फॉल नहीं है, मार्केट में सिर्फ 30-35 पॉइंट का ही फॉल आया। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन का प्राइस मुश्किल से 20-22 पॉइंट ही नीचे जाना चाहिए था। बट मार्केट 35 पॉइंट्स डाउन है और हमारा ऑप्शन 50 पॉइंट्स डाउन है। ठीक है, तो रीज़न ये है कि इंडिया विक्स में कल हेवी कूल डाउन हो रहा था। कूल डाउन का मतलब करेक्शन हो रहा था। ठीक है, तो अगर इंडिया विक्स देखें हम लोग 12:55 पे, तो इसका प्राइस 14.6 था। कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कंसोलिडेट। अब 12-1 बजे के आसपास ऑलरेडी 4% माइनस था, 4-4.25% माइनस था। सो वी वर कैलकुलेटिंग अब यहाँ से और कितना नीचे जाएगा, राइट। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। फिर और नीचे गया, फिर और नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे जाते गया। ये 11 जून पे आ गए, हम लोग यहाँ पर आए। मतलब 14.08 चल रहा था, वहाँ से 13.95, मतलब ½ % जितना और उसमें करेक्शन आया। तो ये रीज़न था कि कल ऑप्शंस के प्रीमियम इतने ज़्यादा डाउन हुए। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है, दो चीज़ें मतलब, या तो अगर आप सिर्फ
प्रॉफिट देख रहे हो और लॉस देख रहे हो, तो आपको लॉस बड़ा दिख रहा है, ठीक है। मतलब अगर आपको इतना ही समझता है कि M2M लॉस ज़्यादा बढ़ रहा है, M2M प्रॉफिट हो रहा है, अगर इतना ही समझता है तो आपके लिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुई है, मेरे लिए भी हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो मार्केट में तो कोई फॉल है नहीं, मार्केट अभी भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा था कि मार्केट ओवरऑल बुलिश है, ठीक है। बट ये प्रीमियम जो फॉल हुआ ये बहुत पूरा ट्रैप था, जो मुझे समझ में आया। विक्स का इतना फॉल होने का मतलब है, और निफ्टी स्टेबल होके सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, जो 25,075 का सपोर्ट था उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब मार्केट में अभी वीकनेस नहीं है। सो आई वॉज हाईली एक्सपेक्टेड कि कल मुझे, आज मैं लॉस बुक करूं, इससे अच्छा कल मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट एटलीस्ट मैं निकल जाऊं, तो जो मेरा M2M लॉस है वो लॉस नो प्रॉफिट में है, या थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो ये माइंडसेट के चलते मैंने पोजीशन को कैरी किया, ठीक है। तो क्लियर है आपको? अगर आपको नहीं पता है, विक्स ये जो है फियर इंडेक्स है, अगर स्लाइटली ऊपर जाता है 4 से तो मार्केट में करेक्शन आता है, और नीचे जाता है 15 के नीचे आता है, 14 के नीचे आता है, तो मार्केट बुलिश हो जाता है, मतलब बाय ऑन डिप का मार्केट बन जाता है। तो अभी हम लोग, अगर कोई अपोजिट न्यूज़ नहीं है, तो अभी हम लोग कंसीडर करके चलते हैं कि मार्केट में अभी फॉल नहीं है। बट अगर 25,000 ब्रेक करता है तो फिर जो बुल रैली है वो बियर रैली में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये रीज़न था कल ये पोजीशन कैरी करने का। अब आज क्या हुआ, आज मैंने जो ट्रेड लिया, आज जब निफ्टी 200 के आसपास चल रही थी, तो मैंने ग्रुप में मेंशन भी किया था कि अगर यहाँ से 40-50 पॉइंट का डिप आता है मार्केट में, तो हम लोग कॉल में एंट्री करेंगे। इट वाज परफेक्ट, मतलब अगर मैंने जो सोचा था, मैं एग्जैक्टली अगर उस पर बना रहता था तो रिस्क हमारा कम हो जाता था। बट जब मैं ऑप्शन चेन देख रहा हूँ, ये ऑप्शन चेन है आपके सामने, जब मैं ऑप्शन चेन देख रहा हूँ तो 25,200 पे यहाँ पर 1,35,00,000 क्वांटिटी थी जब मैंने एंट्री की, तब की बात में बोला। 25,200 का स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर 1,35,00,000 क्वांटिटी थी, और उसके सामने अभी जो यहाँ पर 56 लाख क्वांटिटी दिखा रही है, ये क्वांटिटी 1,50,00,000 के ऊपर थी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे के स्ट्राइक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, पुट राइटिंग हेवी थी एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग। मतलब अगर यहाँ से मुझे रिस्क दिख रहा था तो मुझे लग रहा था कि 150, 160, 70, 170, 180 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ से अपमूव के चांसेस आए हैं। बट जैसे ही हमने ऑप्शन में एंट्री की तो हुआ ये, 3 मिनट के बाद यहाँ से फॉल आना शुरू हो गया, और सडनली यहाँ से 60 लाख क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ हो गई, मतलब अनवाइंड हो गई। 60 लाख क्वांटिटी अगर अनवाइंड होती है एक साथ, ये तो क्लोजिंग में नीचे आया, बट यहाँ जब 148, 150 के ऊपर, 1,50,00,000 के ऊपर क्वांटिटी थी, तो सडनली उसमें से पहले तो 2-4-5 लाख का वैल्यू कम हुआ, और फिर सडनली 50-60 लाख क्वांटिटी कम हो गई, और यही रीज़न था कि 200 के बाद स्लाइटली मार्केट नीचे आना शुरू हुआ। अब यहाँ पर अगर मुझे चेंजेस करना है तो वो चेंजेस किस तरीके से करने बनते हैं, वो इस तरीके से करने बनते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग अगर हाई पे एंट्री करें, तो अगर व्यू बुलिश है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि 25,200 चल रहा है और ऊपर और 50-60 पॉइंट ऊपर जाता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। तो अगर व्यू बुलिश है लेकिन हम लोग हाई पे एंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग इसके बाद बुलिश में कॉल्स को 2 लॉट करेंगे और पुट को सेम टाइम पे 1 लॉट करेंगे, ताकि अगर मार्केट नीचे भी जाए तो हम पैनिक ना हो, हम पोजीशन को होल्ड कर पाए। बिकॉज मार्केट में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है
कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज थिंग्स प्रॉपरली। लास्ट 2 वीक से मैं देख रहा हूँ, 2 to 3 वीक से ये चीज़ें बहुत बार हो रही है कि हम लोग एंट्री कर रहे हैं और फॉल आता है, बिकॉज मार्केट में सडनली पोजीशंस चेंज हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन यही है, या तो मैं 150 160 पे एंट्री करूँ, वन साइडेड ट्रेड लेना है एज पर टुडेज सिचुएशन, या अगर मैंने ऊपर पोजीशन बनाई तो मुझे 2 कॉल और 1 पुट लेना चाहिए, या फिर इसके अपोजिट अगर मैं बॉटम में एंट्री कर रहा हूँ, अगर या हाई पे मुझे पुट का सिनारियो दिख रहा है तो पुट के मैंने 2 लॉट ले लिए और कॉल के 2 लॉट लिए। तो नेक्स्ट टाइम इफ़ आई एम गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट बाइंग बुलिश ट्रेड, तो हम लोग 2 कॉल और 1 पुट लेंगे। तब अगर हम लोग हाई पे एंट्री कर रहे हैं और बॉटम पे कर रहे हैं तो वहाँ रिस्क कम हो जाता है, तो वहाँ पर हम लोग वन साइडेड पोजीशन बना सकते हैं। तो बस इतना ही बोलना था, ठीक है। I hope you understand whatever I have told you right now. Thank you so much. See you tomorrow. अभी कल जो पोजीशंस हमने कैरी किए वो पोजीशंस को हम लोग अगर मार्केट थोड़ा नीचे खुलता है तो पुट में एग्जिट करके हम लोग कॉल में क्वांटिटी ऐड कर लेंगे दूसरा स्ट्राइक प्राइस लेके, या फिर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो टॉप पे कॉल्स को एग्जिट कर लेंगे और पुट फिर रेजिस्टेंस में पुट अगर दिखता है कि वहाँ से रिवर्स मार रहा है मार्केट, रिवर्स आ रहा है रेसिस्टेंस पे, तो पुट को ऐड करके प्रॉफिट कर लेंगे और एवरेज आउट करके एग्जिट कर लेंगे। इस तरीके से प्लान है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। थैंक यू सो मच।